आइए बिला किसी ताखीर बिला किसी तमहीद के ऐसी शख्सियत को जहमत दी जाए जो मोहताज तारुफ नहीं है, बल्कि यूं कह लिया जाए वो ऐसी शख्सियत है जिसने हमेशा अल्लाह की मखलूक को अपने किरदार और अमल के हवाले से हमेशा फैज़िया फरमाने का काम किया है। उस शख्सियत का तारुफ चराग को दीपक दिखाने के मुतरादिफ है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि खुदा वाले मोहब्बत की ज़बान को आम करते हैं, खुदा वाले मोहब्बत की ज़बान को आम करते हैं। भला जिसमें सभी का हो वो ऐसा काम करते हैं। और गमे मखलूक के रब्बे दो जहां में हर घड़ी दिलकश, गमे मखलूक के रब्बे दो जहां में हर घड़ी दिलकश, यह है मर्दे मुजाहिद ये कहाँ आराम करते हैं। बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मेरी मुराद है मुकर्रिर शोला बयां हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब कासमी, प्रिंसिपल मदरसा रहमानिया शाहजहांपुर व जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा शाहजहांपुर, हजरत से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं, बड़े भाई से मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि तशरीफ लाएं और हम तमाम साफीन को अपने बयान हसना से मुस्तफीज फरमाएं। एक मर्तबा फिर उन हजरात से जो दीवार की शक्ल में पिंडाल के बाहर खड़े हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि जलसेगाह में तशरीफ ले आए। हजरत के बाद बड़े भाई के बाद इंशाअल्लाह मेहमान खुसूसी का बयान होगा। माशाअल्लाह, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। जो आगे बढ़ता है अल्लाह उसे आगे बढ़ाता है। आ जाओ आ जाओ। माशाअल्लाह आप हजरत बैठ जाइए। और ये जगह बीच में खाली काहे के लिए छोड़ रखी? आप इधर आइए, इधर बढ़कर आ जाइए ना। आ जाओ आ जाओ। अरे फर्स्ट बिल्कुल खैरात, बढ़ो बढ़ो आगे, बढ़ो आगे। नौजवान ना बढ़ेंगे तो जंग नहीं जीते। दीन के लिए बढ़ाना पड़ रहा, दुनिया के लिए बढ़े चले जा रहे। माशाअल्लाह, बढ़िए और जम के बैठिए। सब खैरियत? अरे आप इधर बैठिए। अरे आइए तो ठीक है, सब खैरियत है। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये लो ये इनको मौलाना बैठवाइए। वो मौलाना कलीम साहब इधर आओ आगे, इधर इधर आ जाइए, यहाँ बढ़िए। चलो आप आइए, ये उपाध्याय किराम है, आगे इनको और आगे करिए। यहाँ पे आगे आइए और आगे आइए। खूब इत्मीनान से बैठिए, पहले इत्मीनान से बैठ जाइए। मैं चंद मिनट बोलूंगा। बैठो इधर बैठो, हाँ किनारे बैठो और बढ़िया आइए। मौलाना इधर आओ, इधर आओ, इधर सामने आइए। ये उलमा को आगे बैठाइए। अब जगह हो गई, पीछे हजरात को बैठने का मौका मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, पर्दानशीन ख़ातीन इस्लाम, आज का ये जलसे दस्तारबंदी और मदारिस की अहमियत के सिलसिले में मुनक़िद किया गया। ये वो सरज़मीन है जो तारीख़ी सरज़मीन है। यहाँ से हमारा ताल्लुक़ और राब्ता बहुत रहा, हमारे बुज़ुर्गों का रहा।
और मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक दौर वो था जब हम यहाँ आया करते थे, मोहम्मदी में पढ़ाते थे, तो आने के सिलसिले में बहुत आते थे लोग, दौड़ पड़ते थे सुनने के लिए, दौड़ पड़ते थे, घरों से निकल पड़ते थे। बड़े बड़े जलसे इस सरजमीन ने देखे हैं। आपके यहाँ के लोगों ने बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े प्रोग्राम किए। दूरों दराज से उलमाए किराम यहाँ तशरीफ लाए और बहुत देर से हजरत मौलाना जली साहब दिलकश दामत बरकातहुम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, और मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो हजरात बाहर खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं। आप हजरात भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दुनिया के गुनाह के लिए बगैर बुलाए चले जा रहे हैं, गलतियों की जानिब बिना बुलाए जा रहे हैं। जलसे के नाम पर, उलमा के वाज और तकरीर के नाम पर आपको दावत दी जाती है तो आपके निकलना मुश्किल होगा। बार बार फरमाया गया कुरान मुकद्दस में, सारी खैरात, नेकी की जानिब निकल पड़ो, दौड़ पड़ो। ये नौजवान जब दीन की बात आए, जलसे की बात आए, मदरसे की बात आए, कुरान की हदीस की बात आए, इन हुफ्फाज़ किराम के दस्तार की बात आए, मदारिस की बात आए, अगर घरों से ना निकले तो मियां मुश्किल खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो रही। इन मदरसों को आबाद ना किया, अगर कुरान से ताल्लुक ना रखा, कुरान को ना पढ़ाया, याद कीजिए वो वक्त उंदुलुस के अंदर समंदर, समरकंद और बुखारा का, घर घर में हाफिज पैदा होता था। बच्चा पैदा हुआ हाफिज कुरान, कैसे कि बच्चा जब बोलता है तो कुरान मुकद्दस की आयतें बोलता हुआ, जब जुबान खुलती है बच्चे की 2-2.5 साल की उम्र में तो कलमे तैयबा बोलता है, सूरे फातिहा पढ़ता है। माँ नमाज पढ़ती है तो माँ के साथ नमाज की हरकतें करता है। बिस्तर पर जाता है, बच्चा बगैर दुआ के नहीं सो सकता, उसको नींद नहीं आएगी। उसके माँ बाप ने ऐसी आदत डरा दी कि मेरे बच्चे जब तक तू दुआ नहीं पढ़ेगा तुझे नींद नहीं आएगी। हमने तो तारीख में बच्चा पढ़ा है कि बच्चे को दुआ माँ ने नहीं पढ़ाई तो बच्चा बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रहा। वो बच्चे घरों में पैदा होते थे। आज बच्चे, माँ बाप में अगर दीन नहीं तो बच्चे में दीन नहीं आ पाएगा। माँ बाप नमाजी नहीं है तो बच्चे नमाजी नहीं बन पाएंगे। माँ बाप अगर कुरान नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे कुरान नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाओ बच्चों को कुरान। हमने बच्चों को अगर कुरान न पढ़ाया गया, ये बच्चा, और मैं आपको बता दूं हमारे इल्म में है वो वाकयात, बड़ा दर्द भरी कहानी है। जिन घरों में दीन नहीं, दुनियावी तालीम है, दीन है ही नहीं, दुनियावी तालीम भी जरूरी, पर मैं बताऊंगा कैसे। दीन घर में नहीं है, जब आंखें खोली बच्चे ने इंग्लिश और हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया, असली तालीम पढ़ना शुरू कर दिया। जब आंखें खोली तो उसने इस्लामी लिबास से वाकिफ नहीं है, उसे नहीं मालूम है कि सर पे टोपी कैसे पहनी जाती है, उसे नहीं मालूम शरई पैजामा क्या होता है, कुर्ता क्या होता है, उसको नहीं मालूम कलमा क्या है, उसको नहीं मालूम है नमाज क्या है, उसको नहीं मालूम कुरान मुकद्दस की तिलावत क्या। घर में बिल्कुल माहौल दीन का नहीं है, कुरान नहीं है, नमाज नहीं है, इस्लामी शियार नहीं, इस्लामी तहजीम और तवद्दुन घर के अंदर नहीं है। जब वो कॉलेज पहुंचता है मियाँ दूसरों को देखता, अरे साहब ये तो दुनिया की राह में बहते चले जा रहे हैं, ये तो तरक्की पसंद हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम तो सिर्फ मुसलमान बनकर और मुसलमान बनने के बाद, ईमान वाला होने के बाद अफसोस करता है कि हम दुनिया में पीछे रहे जा रहे हैं। इनके साथ जुड़ जाओ।
गैरों के साथ जाते हैं, बैठते हैं, उनकी सोबत अख्तियार करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक वो दिन आ जाता है, घर में दीन नहीं था, ईमान नहीं था, घर में दीन नहीं था, कुरान नहीं था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद दीन कहां से मिलेगा? गैरों की सोबत में पहुंचे तो अपने ईमान को निकाल बैठे। दूसरे लोगों ने हमारे नौजवानों का ईमान उनके दिलों से खुरच कर निकाल दिया, लूट ले गए, डाका डाल दिया ईमान पर, जरा सा हिलाया, लालच दी और फौरन ईमान का सौदा कर बैठे और इस्लाम से हट गए, इर्तिदाद के शिकार हो गए। कुरान को छोड़ा, हदीस को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा और नाम को बदला और साहब मंदिरों में जाकर खड़े हो गए। मेरे भाई, अगर कुरान हाथ में नहीं है तो ईमान चला जाएगा। मदरसे की तालीम अगर हाथ में नहीं है तो ईमान की हिफाजत करना मुश्किल हो जाएगी। बताऊं मैं आपको, हमारे बुजुर्गों ने, बहुत दूर लेकर जाता हूं मैं पीछे, अंग्रेज ने हमारे मुल्क पर कब्जा किया। जरा गौर से सुनिएगा, उन्होंने क्या काम किया। सबसे पहले अंग्रेज ने यह काम किया कि भाई काम नहीं चल रहा है तो सबसे पहले ये करो कि मदरसों का दरवाजा बंद करो। बहुत बारीक बात, मैं अपना दर्द आपसे रख रहा हूं। अंग्रेज ने कहा मदरसों का दरवाजा बंद करो, मदरसों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। और अंग्रेज ने एक ऐलान कर दिया था, हजरत फिदाई मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि उस दौर में अंग्रेज ने ये ऐलान कर दिया था कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी दिखे, कुर्ता पैजामा में दिखे, उस मौलवी को पकड़ो, उस दाढ़ी बाड़े के पकड़ो और फांसी के फंदे पर लटका दो। दिल्ली के अंदर 1000, सिर्फ दिल्ली शहर के अंदर 1000 मदरसों को बर्बाद कर दिया गया था। कुरान की तालीम खत्म। दिल्ली तो इल्म हदीस का मरकज था। हजरत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने इल्म हदीस का मरकज दिल्ली को बनाया था। और अंग्रेज ने देखा अगर इस सरजमीन पर मुसलमान जिंदा रहेगा, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, मदरसे वाले रहेंगे तो हमारे हिंदुस्तान पर कदम नहीं जम पाएंगे। 1000 मदरसों को तहवाला कर दिया था, दिल्ली के अंदर बर्बाद कर दिया था। उसी वक्त हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले फतवा दिया था कि हमारा मुल्क गुलाम हो गया। जिहाद का फतवा देने वाले, याद रखने की बात इन नौजवानों से कह रहा हूं, तुम्हारे कुरान, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारे तमद्दुन, तुम्हारे मदारिस की हिफाजत, तुम्हारे नमाज, तुम्हारी जनाजा, तुम्हारे ईदैन, तुम्हारे निकाह, तुम्हारी तलाक, तुम्हारे तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत करने वाले वो फतवा है जो हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे मस्जिद दिल्ली से दिया था, सारे हिंदुस्तान में पहुंचा था कि आज के बाद हिंदुस्तान में जिहाद फर्ज होता है। अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे और अब हमें खामोश नहीं बैठता है। चेहरे से दाढ़ी को गायब किया जा रहा, सर से टोपी को गायब किया जा रहा, लिबास को बदला जा रहा, ईमान को बदला जा रहा, मदरसों को बर्बाद किया जा रहा, कुरान मुकद्दस के नुस्खों को जलाया जा रहा, कुरान की तालीम पर पाबंदी लगाई जा रही। खामोश नहीं बैठा जाएगा। ये उलमा मैदान अमल में आए, फतवा दिया था दोबारा से, फिर अंग्रेज के खिलाफ खड़े हुए और लड़ते 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 ये मुल्क किसने दिया मालूम है? ये मुल्क तो आपको किसने दिया? अंग्रेजों को उखाड़ने वाला कौन? अंग्रेजों को भगाने वाला कौन? ये मदारिस के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, इनको भगाने वाला कौन? ये उलमा मैदान में आए, तब जाके मुल्क आजाद हुआ। मेरे भाइयों, जब मस्जिद और मदरसे बर्बाद किए जा रहे तो उलमाए किराम ने इनकी तहफ़्फ़ुज़ के फरीज़े का अंजाम दिया। आज फिर मुसलमानों, बड़ी कुर्बानी के बाद ये मदरसे हमने हिफाजत करके मिल्लत के हवाले किए हैं। इनको बर्बाद ना होने देना। असरी तालीम के लिए कहीं भी जाओ, उससे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन बच्चे को घर में मुसलमान बनाकर बाहर निकालो। अकायद की तालीम, दीनियात की तालीम, कुरान मुकद्दस बच्चे के सीने में महफूज हो जाए तो बच्चे को दरवाजे से निकलने देना। वरना अगर कुरान मुकद्दस की तालीम अगर बच्चे के पास नहीं है तो बच्चे के ईमान को लूटने के लिए तुम्हारी पिलाने को मंसूबे बन चुके हैं।
नस्लों को ईमान से हटाने के लिए मंसूबे बन चुके। सारी दुनिया के कहना चाहिए ताकतें मुसलमानों के खिलाफ जमा है कि कुरान को मिटा दिया जाए, मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों की मस्जिदों को बर्बाद कर दिया जाए, मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने की जगह को तंग कर दिया जाए। जहां पर कुरान मुकद्दस की तालीम हो रही है वहां की जगह को तरह तरह से घेरा जाए, कहीं तरह तरह से उसके ऊपर हमला किया जाए, साजिश की जाए। ए मुसलमानों, नौजवानों से कहता हूं मैदान अमल में आओ, तैयार हो जाओ। कुरान पर कायम रहेंगे, मदरसों को आबाद करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे। इंशाअल्लाह जब तक आप आबाद करोगे तो वीराने घर में कोई वीराने घर में घुसता है, आबाद घर में कोई भी दाखिल नहीं हो पाता। मस्जिद छोड़ेंगे गैर आ जाएंगे, मैं बता रहा हूं। मदरसा छोड़ देंगे दीगर लोग आ जाएंगे, खानकाहों को छोड़ देंगे दीगर लोग कब्जा करने लग जाएंगे। अपनी तहजीब को बचाना है, अपने तमद्दुन को बताना है तो इन मदरसों को आबाद करना है जहां कुरान मुकद्दस की तालीम हो रही, जहां उस्ताद किराम तैयार हो रहे। का आज से थोड़ी ना है पहला मसला कुरान को मिटाने का। अरे साहब, कुरान को मिटाने वाले मिटते चले गए, कुरान को ना मिटा पाए। और जिस दिन कुरान के पढ़ने वाले नहीं रहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जमीन को बर्बाद कर देंगे, आसमान को तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर देंगे। सूरज बेनूर हो जाएगा, चांद बेरोशनी हो जाएगा, सितारे आसमान पर झड़ जाएंगे, दरिया आग उबलने लगेंगे, दरख्त तहोबाला हो जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे जिस दिन कुरान के पढ़ने वाले नहीं रह जाएंगे। ये कुरान मुकद्दस के इन हुफ़ाज़े किराम का तुफैल है। इनके कुरान मुकद्दस की तिलावत की वजह से यहूद और नसारा की यहाँ दुनिया के ऊपर ताकत कायम है। दुनिया की जितनी कौमें और जितने इंसान, जितने जानदार, जितने जानवर, जितने हैवानात, जितने नबातात, जमातात दुनिया के अंदर हैं, ये सब हुफ़ाज़े किराम और कुरान मुकद्दस पढ़ने वालों के तुफैल में जिंदा। अगर इसके पढ़ने वाले नहीं रह जाएंगे तो याद रखिएगा कुरान मुकद्दस के पढ़ने वाले नहीं रह जाएंगे, अल्लाह पाक दुनिया को लपेट देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए जरूरी है ये कुरान के तिलावत करने वालों के बच्चों के तुफैल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आलम को बाकी कर रखा। और इतना अजीम है कुरान का फरीज़ा। मैं बताऊं आपको कितने फर्ज हैं? 4 फर्ज हैं। इस्लाम के 4 फर्ज हैं बुनियादी: ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। जब नमाज की बात आती है तो इतना कुरान मुकद्दस का पढ़ना फर्ज है जितने में नमाज हो जाए। अगर कुरान मुकद्दस को नहीं पढ़ा तो याद रखिए कल मैदान क़ियामत में इतना भी कुरान नहीं आता जितना नमाज में पढ़ा जाता है। कल मैदान क़ियामत में गर्दन नाप दी जाएगी। कुरान का पढ़ना, कुरान की तिलावत करना और कुरान से ताल्लुक रखना हमारे लिए जरूरी है। जिस दिन हमारा कुरान से ताल्लुक टूट जाएगा मेरे भाइयों, समरकंद और बुखारा का हाल जानते हैं। बड़े बड़े इल्मी गहवारे थे वहाँ पर और कुरान मुकद्दस की हर घर से तिलावत होती थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कुरान को छोड़ दिया तो उंदुलुस के अंदर मुसलमानों को गाजर और मूली के तरह काट काट कर फेंक दिया गया। जिन्होंने कुरान को छोड़ा, और स्पेन के अंदर देख लीजिए कि कुरान मुकद्दस को छोड़ा, कुरान के मदरसे बंद कर दिए, कुरान से दूरी इख्तियार की मुसलमानों ने, तो ऐसी तहजीब तमद्दुन बदली कि सारे के सारे मुसलमानों के इल्मी मरकज खत्म हो गए। मेरे भाइयों जरा गौर करिए, हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं। हर कुछ हासिल कीजिए, दुनिया में रहकर इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। मैं तो ये कहता हूँ जहां भी जाते हैं हम तो जल से ये कहते हैं मुसलमानों के बच्चों मैदान अमल में आओ। जिस मैदान में जहां जाओ वहां पर कमाल की तालीम हासिल करो, इतना इल्म हासिल करो, इतनी मेहनत करो तालीम के अंदर, तुम अव्वल नंबर आओ। और तालीम के अंदर हर मैदान में तुम अव्वल नंबर आओ। तुम मुल्क और दीगर लोग तुम्हारी जरूरत को महसूस करें, तुम्हारी दावत दें तुम्हें कि आ जाओ। तुम्हारी सलाहियत की वजह से हम तुम्हें मुल्क के फला ओहदे पर, फला मकाम पर पहुंचाते हैं। इन मुसलमानों को चाहिए कि इनके बच्चे वक्त ज़ाय ना करें,
घर में बच्चे को मुसलमान बना दीजिए और फिर जब बाहर निकालिए तो इसके हाथ में कुरान हो, इसके हाथ में हदीस हो। बच्चा जब बाहर निकल कर जाए तो हमारा बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और कहना चाहिए वकील हो और डीएम बने, एसपी बने, इस हाल में हो कि उसके दाहिने हाथ में कुरान मुकद्दस हो, सीने के अंदर कुरान महफूज हो और ऊंचे से ऊंचे होते पर पहुंच जाए। फौज का जनरल और कर्नल हो, हाथ में कुरान मुकद्दस हो, कुरान रहना चाहिए। जब भी किसी ऊंचे मौके पर जाइए तो कुरान हाथ में होना चाहिए। कुरान को छोड़ दिया तो दुनिया हमें छोड़ देगी। कुरान को पकड़ लिया, मजबूती से थाम लिया, अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे लिए नाजिल हो जाएगी। ये चंद मारूजात है मेरी, आगे ये चंद मारूजात है मैंने जो आपकी खिदमत में गुज़ार कर दी कि हजरत तशरीफ ला चुके हैं, हजरत ही का बयान होना है। और मैंने एक हदीस पढ़ी है, उसके तर्जमा करके मैं उठ रहा हूँ। ये हदीस हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में नकल की गई है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सुनो, सुने गौर से हुए हुफ़ाज़ किराम, तुम में सबसे बेहतर, सबसे बेहतर, आप लोग सुनिए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए तुम में सबसे बेहतर कौन? सबसे बेहतर कौन? वो जो कुरान को सीखे और सिखाए, ये बेहतर। अच्छा, दुनिया के लोग बेहतर किसको जानते हैं? जो दौलत कमाए, दीन से दूर नहीं, दुनियावी तालीम हासिल कर लिया, हम उसको अच्छा समझे। लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते सबसे बेहतर, सबसे बेहतर वो जो कुरान को सीखे और सिखाए, पढ़े और पढ़ाए, वो बेहतर है। लेकिन वो बेहतर कब बनेगा? कब बनेगा? कब बनेगा? ये हुफ़ाज़ किराम समझे, बेहतर जब है कि कुरान को सीने में महफूज करने के साथ साथ उस पर अमल करने का दायिया वो उसके दिल में पैदा होना चाहिए, तब जाकर बेहतर होगा, तब जाके अच्छा और बेहतर बनेगा, वरना वो बेहतर नहीं हो सकता। तो बेहतर बनने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मखलूक को चुन लिया अपने कलाम के लिए, इनके हुफ़ाज़ किराम के सीनों का इंतखाब कर लिया। एक एक आयत इनके सीने में महफूज है, इनको चाहिए कुरान मुक़द्दस का हिफ्ज़ किया है, साथ में अपने ऐसे हालात रखें कि ऐसे हालात रखें जहाँ भी जाएं तो कुरान चेहरे से नजर आ जाए। जहां भी जाएं ये इतने मजबूत अमल के होना चाहिए कि लोग इनको आगे बढ़ाएं, हर मैदान में आगे करें कि फला हाफिज साहब ने फला मदरसे से हिफ्ज़ कुरान किया है। तो कुरान के पढ़ने वाले बेहतर, कुरान के पढ़ाने वाले बेहतर। अच्छा, सब लोग बेहतर बनना चाहते हैं, सभी बेहतर बनना चाहते हैं। जब सब बेहतर बनना चाहते हैं तो कुरान का क्यों नहीं पढ़ाते? कुरान को पढ़ाइए, कुरान को पढ़ाइए। और फरमाया गया ये कुरान के हाफिज़े कुरान तो अल्लाह के दरबार में सिफारिश करेंगे। मन कराल कुरान फस्तदरहु, कि जिसने कुरान पाक को पढ़ा और उसको याद किया, अहल्ला हलालहु हर्रमा हरामहु, उसके हलाल को हलाल समझा, हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम जाना। और अल्लाह पाक ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिल करेंगे। और साथ साथ में ऐसे हाफिज़ कुरान जिसने कुरान को पढ़ा, उस पर अमल किया, उसके हक़ को अदा किया, अपने घर वालों को 10 को अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा और उनको लेकर जन्नत में जाएगा। वजबत लहुन नार, जिनके ऊपर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी, जहन्नम वाजिब हो चुकी। अच्छा, कौन घर वाला नहीं चाहता हम जन्नत का इंतज़ाम कर लें? आपको अपनी जन्नत का इंतज़ाम करना है तो बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दीजिए। कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। सहाबा किराम ने 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में कुरान पाक पढ़ा। जो नौजवान कुरान नहीं पढ़े हुए हैं उनको इरादा करना चाहिए कुरान पढ़ेंगे, और कुरान ऐसे पढ़ेंगे कि कुरान को तरतील के साथ, तजवीद के साथ, मखारिज के साथ, और साथ में ऐसे भी पढ़ेंगे कुरान कि उसका तर्जमा और माना और मतलब भी पढ़ेंगे। अभी मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं वो बगैर माने के नहीं पढ़ते, उसके माने को, उसके मतलब को समझते हैं, तब जाके कुरान को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। जिस आयत को पढ़ते हैं उस आयत को पढ़ने के बाद उसका माना, उसका मतलब और उसका मंशा समझते हैं, तब जाकर आगे बढ़ते हैं। और जो गैर मुस्लिमीन या अंग्रेज जो थे उन्होंने कुरान को पढ़ा, उसके माने को पढ़ा, उसके मखारिज को अदा किया, अदा करने के बाद जब उनकी समझ में आ गया तो फौरन कलमा तैयबा पढ़ दिया। ऐसे कुरान पढ़िए। अब बताओ, कहता हूँ बच्चे को, बच्चे जाते हैं इंग्लिश का तर्जमा साहब जानते हैं, अरे साहब इंग्लिश बोल रहा, उसका तर्जमा इंग्लिश, हर शख्स इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा, कोई शख्स कुरान बोलने की कोशिश करता?
अरबी सीखने की कोशिश कर रहा, कुरान को पढ़िए माने और मतालिब के साथ पढ़िए, तब आपको कुरान पाक पढ़ने का मजा नमाज में आएगा। इतना तो कुरान याद कर लीजिए तर्जमे के साथ, जितना जे अलम तरकैब तक, अलम तरकैब से सूरह वन्नास तक तो याद ही कर लीजिए। हर नौजवान को इतना कुरान तर्जमे के साथ और माने और मतलब के साथ याद होना चाहिए। दुनिया की तालीम में हम माना और मतलब देखते हैं, हिंदी बोलते हैं तो उसका माना याद कर लेते हैं, इंग्लिश बोलते हैं तो उसका माना याद कर लेते हैं, कोई और जुबान बोलते हैं तो उसका माना याद कर लेते हैं। हमारी जुबान कुरान की जुबान, जन्नत की जुबान, कब्र की जुबान अरबी जुबान है, उसको सीखने की कोशिश नहीं करते। हर नौजवान जो इंग्लिश पढ़ रहा, कॉलेज में जा रहा, यूनिवर्सिटी में जा रहा, वो कुरान का माना और मतलब समझे और फिर इंग्लिश जुबान में उसको गैरों के पास उस अच्छे पैगाम को पहुंचाए। कुरान मुकद्दस की तालीम के जरिए से इंग्लिश में ट्रांसफर करके दूसरों को दावत दे कि यह है कुरान का अखलाक, यह है कुरान की इंसानियत, यह है कुरान का हुक्म, और कुरान के मंशे को समझाए। कुरान के सिलसिले में जो बदगुमानियां लोगों को कायम हो रही, उनका जवाब उसी अंदाज में दे। ये नौजवानों को क्या होगा? ये उलमा तो कुरान पाक का तर्जमा माने मतालिब पेश करके अवाम के सामने पेश करे। इन नौजवानों को उलमा से वाबस्ता होना चाहिए, उलमा की खिदमत में इन नौजवानों को, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वालों को उलमा की खिदमत में पहुंचने के बाद सीखना चाहिए, और सीखने के बाद वो जाकर अपने मैदान में कुरान पाक की तालीम देनी चाहिए। मेरे भाइयों, कुरान से बदतमीजी किसी को नहीं होनी चाहिए। कुरान के मंशे को, कुरान जो हिदायत है लोगों के लिए, हम मुत्तकीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया है, तो हिदायत बनाकर ही कुरान को लोगों के दरमियान में पेश करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है, मेरी ये चंद मारूज़ात थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। और हर शख्स चाहता हमारी जन्नत का यहीं पर इंतज़ाम हो जाए, तो हर शख्स चाहता है तो अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाइए और घर वालों को ये जन्नत में लेकर जाएगा। शर्त यह है अमल दुरुस्त हो, कुरान को पढ़े, अमल करे, अमल करने के साथ साथ अल्लाह के दरबार में जब खड़ा होगा तो अल्लाह पाक अपने कलाम के पढ़ने की वजह से इसका एहतराम फरमाएंगे, इसकी सिफारिश को इसके घर वालों के सिलसिले में कबूल फरमाएंगे। 10 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। मिशकात शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। हम में से हर शख्स इस बात का तहिया करे, इरादा करे, इंशाअल्लाह अपनी जन्नत का इंतजाम दुनिया में यहीं बैठे बैठे कर लेंगे। और हर शख्स अपने घर में अपने बच्चों को ही कुरान मुकद्दस की तालीम दे, हाफिज कुरान बनाए, आलिम बनाए, हिंदी इंग्लिश की तालीम भी दे। पहले बच्चे को घर में मुसलमान बना दीजिए, जहां जाए बच्चा दिखले तो समझ जाए कि ये बच्चा मुसलमान है, कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का समझने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन्हीं मारूज़ात पर अमल की तौफीक बख्शे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए आप हजरात ताखिर से आए लेकिन आ गए। हम सब के बड़े इंतहाई मुखलिस, हमारे इलाके से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखने वाले, बहुत ज्यादा ताल्लुक रखते, हम सबसे मोहब्बत फरमाते हैं और अपना निहायत कीमती वक्त हमारे सपुर्द करते हैं। हजरत मौलाना तौहीद आलम साहब तशरीफ फरमा, जो मदरसा शाही के उस्ताद मोहतरम है और मदरसा शाही का हमारे इलाके से इंतहाई कहना चाहिए बहुत ही ऊंचे दर्जे का ताल्लुक है, राब्ता है, और वो राब्ता इंशाल्लाह बाकी रहेगा। उस राब्ते में अगर कहना चाहिए 4 चांद लगाए हैं तो हजरत मौलाना तौहीद आलम साहब की मोहब्बत ने लगाए हैं। उनका बयान बहुत इस्लाही होता है। जब उठकर जाएं यहां से तो इंशाअल्लाह ये इरादा करके जाएं कि जो बयान किया हजरत ने उस हम अमल के सांचे में ढल जाएं। सुनने सुनाने का सिलसिला तो रहेगा, लेकिन सुनने के बाद अमल का मैदान क़ियामत में तुम्हारे अमल के बारे में जरूर तुमसे सवाल किया जाएगा। जो तुमने पढ़ा है, सुना है, उलमा ने बताया है, इतना कीमती वक्त हजरत निकाल कर यहाँ पर गांव में तशरीफ लाए हैं और फिर हजरत की बात को सुने और कोई भी शख्स नहीं उठेगा इंशाअल्लाह। और जो भी हजरत बजामे और माने बयान फरमाए उस पर अमल की नियत से यहाँ से उठकर जाएं, बगैर ये समझ लीजिए कि हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे। गैर नहीं, जिंदगी हमारी बदलने को तैयार है। अगर हम अपने आप अपने उलमा के कहने से अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, कुरान और हदीस के सांचे में नहीं डालेंगे, दूसरे लोग हमारी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। अपने तहजीब में, अपने तमद्दुन में हमें डालना चाहते हैं, अपने शियार में हमें लपेटना चाहते हैं, अपने में हमें शामिल करना चाहते हैं। इसलिए उलमा के बयान के सुनने के बाद बिल्कुल सांचे में ढल जाओ। इंशाअल्लाह रमजान का महीना आ रहा, नमाजी बन जाएंगे, रोजा रखेंगे, रोजा चले जाएंगे, गुजर जाएंगे, तब भी नमाजी बने रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हौसला लेकर जाएं यहाँ से इंशाअल्लाह। हम सब अमल करेंगे ना, सब बैठे रहिए इंशाअल्लाह। अब हजरत का बयान होना है और मौलाना जलील साहब हजरत के बारे में बयान फरमाइए। जमाल मंसूरी साहब कस्बा मोहम्मदी
ये उलमाए कराम को शाल उड़ा करके इस्तकबाल करना चाहते हैं। माशाअल्लाह बहुत ही उलमा से मोहब्बत रखते हैं हमारे